हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज की इस वीडियो हम लोग इंडियन पॉलिटिकल थॉट के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। जो हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट के पीवाईक्यू का पार्ट 10 वीडियो है। इसमें आज हम लोग 4 सितंबर 2024 को शिफ्ट 1 में जितने भी क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से आए थे, उन सभी का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन संघ। तो ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? नारायण गुरु ने, महात्मा गांधी ने, ज्योतिबा फुले ने या अरविंदो घोष ने? करेक्ट आंसर जो इसका होगा आपका महात्मा गांधी। तो हरिजन सेवक संघ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में की थी। तो किस ईयर में की थी ये भी याद रखिएगा, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जाम में कभी कभी क्रोनोलॉजी भी पूछ लिया जाता है या ईयर पूछ लिया जाता है। इसका जो एम था वो अनटचेबिलिटी को रिमूव करना था इंडिया से। ये जो कार्य कर रहा था मेन रूप से हरिजन्स के लिए कार्य कर रहा था। हरिजन्स जो डिप्रेस्ड क्लास होते हैं, ये दलित पीपल्स होते हैं, उनके लिए गांधी जी हरिजन शब्द यूज करते थे। वहीं अंबेडकर जो है तो डिप्रेस्ड क्लास यूज करते थे। तो ये जो डिप्रेस्ड क्लास थे इंडिया के या दलित पीपल्स जो थे, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये कार्य कर रहा था। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो किंग्सवे कैंप दिल्ली में है, जिसकी वर्तमान में 26 स्टेट में ब्रांचेस चल रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवोल्यूशन। तो टोटल रेवोल्यूशन यानी संपूर्ण क्रांति का कॉन्सेप्ट या सिद्धांत किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, अरविंदो घोष, जयप्रकाश नारायण या बाल गंगाधर तिलक? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका जयप्रकाश नारायण। इमरजेंसी के पीरियड में इन्होंने जो है तो टोटल रेवोल्यूशन यानी संपूर्ण क्रांति की बात की थी इन्होंने। ठीक ना। तो जयप्रकाश नारायण ग्रेट गांधीयन सोशलिस्ट लीडर हैं, गांधी जी के प्रिंसिपल्स पे चलने वाले सोशलिस्ट लीडर हैं। इनका फेमस जो तो स्लोगन था संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रेवोल्यूशंस। ये अपनी स्पीच जो पटना में दिए थे 5 जून 1974, उसमें इन्होंने संपूर्ण क्रांति की बात की थी। इसमें 7 जो है तो रेवोल्यूशंस की बात की गई थी। ये हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, मोरल डायमेंशंस इसका एम था। और साथ ही साथ कम्बैट कराना था करप्शन, इनइक्वालिटी और अथॉरिटिज्म जो गवर्नमेंट है उसको भी रिमूव करना था, उसको भी रोकना इनका मेन लक्ष्य था इस संपूर्ण क्रांति के द्वारा, टोटल रेवोल्यूशंस के द्वारा। जयप्रकाश नारायण जो है तो इमरजेंसी के दौरान में जो है तो उसके खिलाफ लड़ने वाले एक महत्वपूर्ण लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है who had envisioned the evolutions of human life into divine life in a divine body। तो ये किसका जो है तो विजन था कि जो ह्यूमन लाइफ है वो डिवाइन लाइफ है डिवाइन बॉडी के अंदर। ठीक ना। तो ये है जो है तो एम एन रॉय नहीं, अरविंदो घोष का है। ठीक ना। तो अरविंदो घोष की विचारधारा है। तो अरविंदो घोष जो है तो ह्यूमन लाइफ के एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि जो डिवाइन लाइफ है वो डिवाइन बॉडी के अंदर है। साथ साथ इनकी जो फिलॉसफी है वो इंटीग्रल योगा है, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक ना। इंटीग्रल योगा किससे संबंधित है? तो अरविंदो घोष से है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड ऑर्गेनाइज द अभिनव भारत ए सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशन। तो एक सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशन जिसका नाम अभिनव भारत है, तो इसकी स्थापना किसने की थी इस समाज की? तो ये थे वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने इस संगठन की स्थापना की थी। एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो रिवोल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटी थी। ठीक है। तो वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की एक नाम की एक समाज की स्थापना, सोसाइटी की स्थापना की थी 1904 में। इनिशियली जो है तो ये मित्र मेला के नाम से फेमस था, बाद में इसे रिनेम कर दिया गया था अभिनव भारत के रूप में। तो किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? याद रखिएगा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। इन्होंने ही 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको कुछ थिंकर्स या विचारक के नाम दिए हैं, फिगर्स के नाम दिए हैं, और सेकंड जो लिस्ट है उसमें उनके कंट्रीब्यूशंस के नाम दिए गए हैं या उनका टाइटल्स क्या है उसके बारे में दिया गया है। तो आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। वेदव्यास, वेदव्यास रचयिता माने जाते हैं महाभारत के, जिसमें जो है तो शांति पर्व है जो पॉलिटिकल स्टेट क्राफ्ट के लिए एक इम्पोर्टेंट जो है तो चैप्टर है। ठीक है, शांति पर्व। फिर कौटिल्या, कौटिल्य जो है तो अपने सप्तांग थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। 7 आर्गन्स ऑफ स्टेट्स के बारे में इन्होंने बात की है, राज्य के 7 अंगों के बारे में बात की है, सप्तांग थ्योरी। फिर राजा राम मोहन राय, ये इंडियन रेनेसांस पीरियड के एक
इम्पोर्टेंट रिफॉर्मर्स थे, तो ये पायनियर ऑफ इंडियन रेनेसेंस माने जाते हैं, पुनर्जागरण काल के अग्रदूत माने जाते हैं राजा राम मोहन राय, ठीक। और गोपाल कृष्ण गोखले, इन्हें महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु माना जाता है, राजनीतिक जो गुरु हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जो मॉडरेट लीडर थे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो आंसर होना चाहिए था वो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का वन, यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन से यहाँ पर दिया हुआ है वो आपका करेक्ट है। यहाँ पर आप लोग एक्सप्लेनेशंस देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, अरविंदो घोष या रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा? तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा। तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? याद रखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा, जो कि एक सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फिलॉसफी है जिसको आर्टिकुलेट किया गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा। इसमें एम्फेसिस किया गया था कि सोसाइटी का जो डेवलपमेंट होगा वो इंडियन कल्चरल वैल्यूज पर आधारित होगा, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट लाइफ के जो है तो डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें बैलेंस किया जाएगा इंडिविजुअल्स की ग्रोथ और कलेक्टिव ग्रोथ को लिए, ठीक है। ये एक वेस्टर्न जो फिलॉसफी थी उसके विरोध में इन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट जो है तो डेवलप किया था। और ये जो है तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो विचारधारा है या फिलॉसफी है, ये भारतीय जनता पार्टी की एक जो तो आइडियोलॉजी में भी आता है। तो उसके जो तो आर्टिकल के जो भारतीय जनता पार्टी का आर्टिकल 3 है उसके कॉन्स्टिट्यूशंस का, उसमें इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी को अपनाया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर वाज मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी, विच ऑफ द फैक्ट्स एंड ओपिनियन आर ट्रू। तो अंबेडकर के बारे में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, ओपिनियन फैक्ट्स दिए गए हैं, तो आपको बताने हैं इनमें से कौन से ट्रू हैं, सही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, अंबेडकर डिफाइंड सोशल जस्टिस एज ए मींस फॉर गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। तो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इसके बारे में बात करते हैं अंबेडकर। तो ये बात बिल्कुल सही है, सबको इम्पोर्टेंट इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते थे, ठीक। ज्योतिबा फुले वाज हिज आइडियल, उनकी जो आइडियल थी वो ज्योतिबा फुले थे, ये बात भी सही है। ही वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया नहीं थे। अंबेडकर जो है तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं बने थे, तो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये नहीं थे। ही कंटेस्टेड इलेक्शंस, तो उन्होंने एक बार इलेक्शंस भी लड़ा था बॉम्बे प्रोविंस से, ठीक ना, तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा। ही वाज पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, तो इन्होंने इंडियन रुपीस के प्रॉब्लम पर इन्होंने पीएचडी की थी, तो इकोनॉमिक्स में इन्होंने पीएचडी भी की डिग्री भी ली हुई है। द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपी नाम की इनकी पीएचडी थीसिस थी, ठीक। तो यहाँ पर ए बी डी और ई ये चारों जो है तो स्टेटमेंट करेक्ट है, सी स्टेटमेंट यहाँ पर उनके बारे में इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सेकंड नंबर ऑप्शन ए बी डी ई ऑनली, ठीक ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेकंड नंबर ऑप्शन आपका ए बी डी ई। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट के 4 सितंबर 2024 को शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से, उन सभी का एनालिसिस। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जो है तो इस तरह की वीडियो हैं वो आपको अधिक से अधिक मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।